हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में। मैं गुंजन कुमार आप सभी को आज क्लास 10th का वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आज हम वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो r का संबंध क्या होगा। ये जो भाग एल्गोरिथम जो होता है ये मौसा निकालने का एक विधि है और मौसा निकालने की विधि में यह एक भाग जांच करने का भी यह तकनीक है यानी विधि है। और इसमें जो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है इसमें एक संबंध होता है r और b का। तो वह संबंध जो होता है ना वो होता है r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका जो संबंध होगा वो क्या होगा। भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो r का संबंध क्या होगा। r का संबंध होगा r 0 के बराबर या बड़ा परंतु b से छोटा होगा। तो ये आपका ऑप्शनल अगर क्वेश्चन हो तो ऑप्शनल क्वेश्चन में आपका जो ये ऑप्शन होगा उसमें आप टिक कीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कहता है यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ और r का मान दिया हुआ है तो q का मान क्या होगा। जरा देखिए ये जो आपका एक इक्वेशन बनता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। तो a के जगह पर 37 दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, q का वैल्यू हमको मालूम करना है और r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। तो ऐसा क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं या तो b का वैल्यू पूछ दे या q का वैल्यू पूछ दे, ठीक है, इसमें से अगर कोई भी वैल्यू आपको एक दिया रहे तो a वाला जो वैल्यू होगा ना उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जितना टाइम कटेगा वो आपका q का वैल्यू होगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका यानी जो शेष बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। तो देखिए 37 को हमको 4 से डिवाइड करना है, 37 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना से कट जाएगा 9 चौक 36 कट जाएगा, ठीक है, और शेष 1 बचेगा जो शेष 1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि q के स्थान पर होने वाला है 9 यानी यहाँ पर q का मान क्या हो जाएगा 9। तो आपका आंसर 9 होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन में आप 9 टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, मौसा ए बी गुने लौसा ए बी। कहने का मतलब मौसा यानी दो संख्याओं का मौसा वही दो संख्याओं का लौसा अगर हम गुना करते हैं तो फिर संख्या क्या होता है। तो वो जो संख्या होगा ना वो खुद संख्या का मल्टीपल, यानी ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा ये a गुने b हो जाएगा, यानी वही संख्या का गुणनफल करेंगे यानी गुना करेंगे तो उसी संख्या का मौसा और उसी संख्या के लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी आपका आंसर क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है a और b सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वो दो संख्या का अगर मौसा यानी वो जो a और b का जो मौसा होगा अगर 1 आता है तो वह क्या हो जाएगा सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए मोटा मोटी तौर पर हम ये समझाने की कोशिश करते हैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड इतना क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम भाज्य संख्या को लिखते हैं, अभाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दो संख्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है और एक
अभाज्य संख्या होता है। तो भाज्य संख्या का स्टार्टिंग ही 4 से होता है, जिसका फैक्टर टूट सके, यानी इसका जो फैक्टर होना चाहिए ना, ये इससे छोटा छोटा संख्या होना चाहिए। तो इसका यानी जैसे 4 हो गया, 5 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इन सभी संख्याओं का हम छोटा छोटा फैक्टर तोड़ सकते हैं। और अभाज्य संख्या का हम छोटा छोटा फैक्टर नहीं तोड़ सकते हैं, यानी इसका एक भी फैक्टर नहीं टूटता है अभाज्य संख्या का। इसका स्टार्टिंग 2 से होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या है जो साथ साथ सम भी है। तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो साथ साथ क्या है, सम संख्या भी है। तो 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे भी आएगा। तो अभाज्य संख्या का हम फैक्टर नहीं तोड़ सकते हैं और भाज्य संख्या का फैक्टर हम तोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, कौन सी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय या अपरिमेय है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को आप अगर पहचान लेते हैं तो एग्जाम में 1 नंबर फिक्स हो जाता है आपका। कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, जरा देखते हैं इसको। पहला कहता है √15। जरा हम समझा देते हैं कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। देखिए परिमेय का मतलब होता है, आप मोटा मोटी तौर पर समझिए, कोई भी संख्या परिमेय हो जाएगा जो बिना रूट में रहेगा, यानी रूट में नहीं होना चाहिए। जो विदाउट रूट में है ना, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर रूट में भी कोई संख्या है और उसका फैक्टर टूटता है, यानी उसका परफेक्ट स्क्वायर हो, वो क्वेश्चन जो होगा, यानी ये जो नंबर होगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका पेयर अगर फैक्टर टूट जाए तब भी ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर पेयर नहीं टूटता है फैक्टर, तो वह आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को हम पहचानना सिखाते हैं कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है √15 यानी 15। तो √15, देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 क्या फैक्टर टूट सकता है पेयर में, ये फैक्टर नहीं टूट सकता है। 3 × 5 = 15, ये न 3 का जोड़ा टूटा न 5 का जोड़ा टूटा। तो जिसका जोड़ा नहीं टूटता है वो उसका फैक्टर यानी उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, वर्गमूल नहीं निकालते हैं, इसीलिए यह कौन सी संख्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो √15 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी रूट के अंदर कोई भी संख्या हो और उसका पेयर फैक्टर ना टूटे तो वो अपरिमेय संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, उसको देखिए √2/√3 यानी माइनस लगाया हुआ है, इससे कोई बहस नहीं, हमको देखना है रूट। ठीक है, तो √2/√3 ये कौन सी संख्या हो जाएगा आपका, देखिए ये अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि √2, क्योंकि इसका भी फैक्टर नहीं टूट रहा है पेयर, इसका भी फैक्टर नहीं टूट रहा है पेयर। ठीक है, और ये रूट में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सी नंबर में 4 + √11। देखिए परिमेय और अपरिमेय का योगफल भी अपरिमेय ही होता है। एक अगर अपरिमेय हमको दिखाई दिया तो इसके साथ जो भी संख्या होगा ना, परिमेय या अपरिमेय, उसका योगफल, गुणनफल या भागफल सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय ही संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, पाई ये पूछता है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई क्या हो जाता है, पाई अपरिमेय संख्या है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या होता है और पाई का मान जो होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, एक और होता है पाई का जो डेसिमल में मान होता है 3.14 समथिंग। ठीक है, यह भी आपका क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या ही हो जाता है, क्योंकि ये दशमलव के बाद ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी ये शांत नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है पाई, 22/7 और 3.14। एग्जाम में ये ऑप्शन में आपको डाल सकता है, क्वेश्चन पूछता है बार बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो पाई क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 22/7 परिमेय संख्या हो जाएगा, और पाई का जो मान होता है 3.14 वह भी अपरिमेय संख्या होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 5 √8/√2। देखिए रूट तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम रूट हटाएंगे तो देखिए अगर रूट हट जाए तो परिमेय, रूट नहीं हटे तो अपरिमेय ही होगा। तो 8 का जो हम फैक्टर तोड़ेंगे ना, तो 2 × 2 × 2 टूटेगा, एक तब पेयर पूरेगा, एक का पेयर पूरेगा
तो 1 का जब पेयर आ गया तो उसका तो क्या हो जाएगा, वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं पूरेगा वो रूट में ही रहेगा। तो अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 बिना रूट का है संख्या, तो बिना रूट में आ गया तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए कुछ डेसिमल में भी संख्या होता है, वो परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए बोलता है। तो इसमें देखिए, इसमें टर्म को पकड़ना है कि टर्म आपको पकड़ाता है या नहीं पकड़ाता है। तो देखिए यहाँ पर 0.3535 फिर 535335, यानी टर्म जो है यहाँ पर टर्म वो कहीं ना कहीं टर्म रिपीट नहीं हो रहा है। तो टर्म जब रिपीट नहीं हो और उसके आगे भी संख्या हमको मालूम नहीं हो कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका। ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीटेशन अगर आपका पकड़ा गया तो परिमेय होगा, नहीं पकड़ाया तो अपरिमेय होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ रेखरीन वाला है, इसको रेखरीन आप तोड़िएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.52 है और ऊपर रेखरीन है 0.52525252, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका तो टर्म पकड़ा रहा है, इसलिए टर्म जब पकड़ा जाए तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से परिमेय और अपरिमेय से भी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है, और आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आता होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अब ये चेक करना है। अब देखिए शांत और अशांत को हमको चेक करना है, तो सबसे पहले शांत और अशांत के बारे में हम बता देते हैं। देखिए कोई भी अगर परिमेय संख्या p/q के रूप में होना, तो हम q यानी हर को क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। इसका फैक्टर अगर 2 और 5 के रूप में टूटा, देखिए यहाँ पर बताते हैं, या तो सिंगल अगर 2 के रूप में टूटना चाहिए, नहीं तो सिंगल 5 के रूप में टूटना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों के रूप में टूटना चाहिए। अदरवाइज अगर कुछ भी अगर अदर फैक्टर आता है तो वो आपका शांत नहीं होगा। अगर इतना आता है फैक्टर नीचे वाला यानी हर वाला, तो शांत होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, 2, 5 या 2, 5 दोनों के रूप में टूटना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 17/105 है, हमको ये नीचे वाला हर पकड़ना है। 105 को हमको फैक्टर तोड़ना है। 105 को आप फैक्टर तोड़िएगा, 105 को फैक्टर तोड़िएगा तो देखिए क्या टूटता है। पहले तो 5 से तोड़िए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21, 3 सत्ते 21। देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक 5 है, बाद बाकी 3 और 7 के रूप में टूटा। हमको चाहिए था या तो 5 के रूप में, नहीं तो 2 के रूप में, नहीं तो 5 और 2 दोनों के रूप में, नहीं टूटा। इसलिए पहला जो यहाँ पर संख्या हो जाएगा, ये जो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए 15/88 है क्वेश्चन, 15/88 दिया हुआ, हमको क्या करना, 88 का फैक्टर तोड़ना है। 88 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से 44, फिर 2 से तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर 2 से 11। अब देखिए फैक्टर 2, 2, 2 और 11 आया, यही 11 जो है ना शांत नहीं बनाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। तो यह भी आपका क्या है, अशांत है, क्योंकि हमको 2 और 5 के फैक्टर के अलावा और अदर कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3/160 है, 3/160, 160 को पकड़िए, 160 का हम फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से 80, 2 से तो क्या हो जाएगा 40, फिर 2 से तो 20, फिर 2 से तो 10, फिर 2 से तो 5। अब देख लीजिए सारा का सारा फैक्टर 2 के या 5 के टर्म में टूटा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं शांत। ठीक है, एकदम आसान है यह। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो आप आराम से वो ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है 23/2⁵ गुने 5⁵2। ये तो पहले से ही तोड़ के दिया हुआ है। देखिए इसका डिनोमिनेटर यानी हर जो है 2 के फॉर्म में और 5 के फॉर्म में टूटा हुआ है, यानी 2 जो है 3 बार है और 5 जो है 2 बार है। तो इसको तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्या है, ये शांत है। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या जो बिहार बोर्ड के जो 10th क्लास में पूछा जाता है, ये पहला जो वास्तविक संख्या, इससे लगभग आपको 8 से 10 नंबर तक पूछता है।
ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद 2 या 3 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है जो बनाने वाला क्वेश्चन होता है, मौसो या लॉसो निकालने वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका अधिक से अधिक हम कवर कर दिए हैं और इससे आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको आप समझने की भी कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।